Assalamualaikum students, welcome to math class. Today we will start our lecture series of functional analysis. हमने लीनियर ऑपरेटर्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में आइडेंटिटी ऑपरेटर और जीरो ऑपरेटर को देखा था। आज हम देखेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन बाय टी। कुछ और ऑपरेटर्स की एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस। हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस होगी जिसमें ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑन क्लोज इंटरवल सी ए बी हमारे पास फाइनाइट नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर नहीं होंगे। फिर हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। पोलिनोमियल होंगे वो किसी क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग करेंगे। वी मे डिफाइन लीनियर ऑपरेटर टी ऑन एक्स बाय सेटिंग। अगर हमारे पास ये इस तरह की हमारे पास जो है वो ऑपरेटर हो तो हम उस तरह के ऑपरेटर को कहेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर की क्या फॉर्म है, जब भी हम किसी फंक्शन पे ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो डेरिवेटिव की फॉर्म पे आएगा। मीन्स कि जब भी हमने ऑपरेटर को अप्लाई करना है डिफरेंशियल ऑपरेटर में हमारे पास क्या होगा, जब भी किसी फंक्शन पे किसी वैल्यू पे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेरिवेटिव की फॉर्म में आएगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर टी है। इसमें क्या होगा, अगर हम किसी भी वेक्टर स्पेस में से एक एलिमेंट ले लिया एक्स पे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स डैश। इस एक्स डैश शो कर रहा है कि डेरिवेटिव अब हमने ले लिया डी एक्स ओवर डी टी। जब एक्स पे हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स ओवर डी टी, जिसको हम कह सकते हैं एक्स डैश। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इस तरह हम किसी भी वैल्यू पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा। इस तरह का अगर हम किसी वेक्टर स्पेस में से y जो है उसको y वेरिएबल ले लें, फिर उस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी टी, तो उसको कहेंगे y डैश। ये हमारे पास है डिफरेंशियल ऑपरेटर। जब भी ऑपरेटर इस तरह की, जब डिफरेंशियल ऑपरेटर को किसी वैल्यू पे अप्लाई करेंगे तो वो डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। अगर x है, जब उस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई किया तो x डैश आ जाएगा। x डैश किसके इक्वल होगा, डी एक्स ओवर डी टी के। y पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा। इस तरह डिफरेंशियल ऑपरेटर में हम किसी भी वेक्टर स्पेस में से, जब हम वेक्टर स्पेस में से कोई भी वैल्यू लेंगे उस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह के ऑपरेटर को हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, और ये भी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर की टाइप में आता है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी। अब हमने किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है किसी ऑपरेटर के साथ। तो जब भी हम किसी ऑपरेटर के साथ टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एन अदर लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम सी ऑफ ए बी, हमारे पास जो फंक्शन है फंक्शनल स्पेस सी ऑफ ए बी हमने पढ़ा था ना, जिसमें जो वैल्यूज होती हैं हमारे पास बाउंडेड होती हैं। मीन्स कि इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए इनटू इट सेल्फ डिफाइंड बाय। फिर हम मल्टीप्लिकेशन बाय टी जो है उस ऑपरेटर को किस तरह डिफाइन करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा एक्स ऑफ टी, जब हम उसे ऑपरेटर टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टी है, इस तरह हमारे पास जो स्केलर है वो बाहर आ जाता है। इस तरह जब भी हम किसी टी ऑपरेटर किसी टी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी फंक्शन को तो वो जो है वो टी जो है वो बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्या फंक्शन बन जाएगा, एक्स ऑफ टी। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी। अब हमने फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स ऑफ टी के साथ हमने ऑपरेटर टी को मल्टीप्लाई करवाया तो जो टी है वो सेपरेट हो गया और हमारे पास फंक्शन जो है वो एक्स ऑफ टी वो इस फॉर्म में बन गया। किसी भी स्केलर को जिस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइड पे हमारे पास वैसे ही वेरिएबल के साथ एग्जिस्ट करेगा। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी। अब हम देखते हैं ऑपरेटर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ऑपरेटर। मीन्स कि हम दो या दो से ज्यादा जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं लीनियर ऑपरेटर्स। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हम कैसे जो है प्रोडक्ट फाइंड करते हैं दो लीनियर ऑपरेटर्स की। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एक्स से वाई पे, इस पे हमने टी ऑपरेटर अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे जो फंक्शन है ये वाई से जी है और इसकी मैपिंग क्या है, हमारे पास ऑपरेटर क्या है एस। ठीक है, ये एक्स से अप्रोच कर रहा है वाई तक और यहाँ पे मैपिंग कौन सी डिफाइन है, टी, और ये वाई से अप्रोच कर रहा है जी को और यहाँ पे मैपिंग कौन सी डिफाइन है, एस। मैपिंग को हम ऑपरेटर भी कह सकते हैं, बी आर लीनियर ऑपरेटर। अब हमने चेक करना है कि ये दोनों लीनियर ऑपरेटर हैं। अब इन लीनियर ऑपरेटर्स की प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस टी, और एक्स जो है वो अप्रोच करेगा जी को। अब हम देखते हैं ये हमारे पास कैसे आया है। हमारे पास दो स्पेसिस हैं, एक हमारे पास एक्स स्पेस है, एक स्पेस है हमारे पास वाई। जब हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं एक्स से वाई तब हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, टी।
ये जो मैपिंग है हमारे पास कौन सी है, टी। जब हमारे पास जो फंक्शन है वो x से y को अप्रोच कर रहा है तब हमारे पास मैपिंग कौन सी है, टी। और जब हमारे पास y से z को अप्रोच कर रहा है, अब ये हमारे पास y है और यहाँ पे हमने स्पेस ले ली z। जब y से z को अप्रोच करेगा तब हमारे पास मैपिंग कौन सी है, s। अब हमने x से y को x से y मैप किया तो हमारे पास ऑपरेटर क्या था, t। और फिर y से z मैप किया तो ऑपरेटर क्या था, s। अब हमने मैपिंग फाइंड करनी है x से z तक। दो ऑपरेटर आ गए हैं s और t। जब हमने x से y को मैप किया तो हमारे पास ऑपरेटर है t। जब हमने y से z को मैप किया तो हमारे पास ऑपरेटर है s। उन्होंने कहा है कि अब हमने दोनों ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। जब हम s और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास s t बन जाएगा और मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये t वाली मैपिंग x और ये s वाली मैपिंग क्या होगी, z। जब हम x और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन होगी वो x से z तक डिफाइन होगी, क्योंकि अगर हम y तक जाएंगे तो हमारे पास t आएगा, अगर हम z तक जाएंगे तो हमारे पास y से z जाएंगे तो हमारे पास s आएगा। जब अब हमने x से z तक जाना है, अब s और t को मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम x और t z से मैप करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास जो दो लीनियर ऑपरेटर्स हैं हम उनकी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो लीनियर ऑपरेटर की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, x t डॉट x जो है वो मैप कर रहा है z को। ये थी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ऑपरेटर। अगर हमने फाइंड करनी हो सम ऑफ लीनियर ऑपरेटर, अब दो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, एक में एक s जो है x जब मैप कर रहा है y को तो अब हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है, s। x जो है वो मैप हो रहा है y पे तो ऑपरेटर कौन सा है, t। ये दो लीनियर ऑपरेटर्स है। अब हमने इनका सम फाइंड करना है। जब हम इनका सम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस t और x जो है वो मैप करेगा y को। अब यहाँ पे हमारे पास तीन मैपिंग्स थी तो s जो है वो z को अप्रोच किया। अब यहाँ पे हमारे पास सेम जो है मैप सेम है, लेकिन जो ऑपरेटर्स हैं एक s ऑपरेटर है और एक t ऑपरेटर है, जो जब हम इनको ऐड करेंगे तो s प्लस t आ जाएगा और मैपिंग सेम एज इट इज आ जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं s प्लस टी। हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन में देखा था ना कि जो भी मैपिंग हो उसको हम सिंपल t भी लिख सकते हैं, t ऑफ x भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या मैपिंग है, s प्लस टी, उसको सिंपल s प्लस टी भी लिख सकते हैं, इसके साथ हम x को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने इस फॉर्म में लिखा है s प्लस टी x इक्वल्स टू s ऑफ x प्लस t ऑफ x। अब अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में देखें तो हमारे पास क्या डायग्राम बनेगी, अगर ये हमारे पास क्या हो x हो और ये क्या हो हमारे पास y हो और x से जो y पे मैपिंग डिफाइन है वो क्या है, s। ये हमारे पास x से y पे मैपिंग डिफाइन है और एक मैपिंग हमारे पास क्या है, x से y पे मैपिंग डिफाइन है और ऑपरेटर क्या है हमारे पास t। अब इन दोनों मैपिंग को हमने ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, s प्लस टी और मैपिंग क्या आएगी, x जो है वो मैप करेगा y को। अब एक ये मैप था एक ये मैप था, इन दोनों को हमने ऐड किया। जब ये वाला मैप था तो हमारे पास x ऑपरेटर था तो x मैप कर रहा था y को। अब यहाँ पे जब t ऑपरेटर था तो x जो है वो मैप कर रहा था y को। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s प्लस टी ऑपरेटर और x जो है ये मैप करेगा y को और ये भी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है। इस तरह हमने देख लिया कि हम दो ऑपरेटर्स का सम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं नेगेटिव ऑफ लीनियर ऑपरेटर। हमारे पास कोई भी ऑपरेटर हो tx अप्रोचेस टू y बी आर लीनियर ऑपरेटर। अगर हमने इस मैपिंग को नेगेटिव करना है, मीन्स कि हमने नेगेटिव ऑफ लीनियर ऑपरेटर फाइंड करना है, तो हमारे पास जो भी ऑपरेटर होगा हम उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टी। एक्स जो है वो मैप करेगा वाई को। हमारे पास जो भी ऑपरेटर है उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टी एक्स इक्वल्स टू। अब ऑपरेटर को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस स्केलर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्या मैपिंग आ जाएगी, टी ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या है, इज आल्सो अ लीनियर ऑपरेटर। ये भी हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रूफ नहीं करवा रही, बस हम इसकी डेफिनेशंस को देख रहे हैं। अगर आप लोगों को इसके प्रूफ भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर हम प्रूफ भी कर लेंगे इसके। अब ये था नेगेटिव ऑफ लीनियर ऑपरेटर। जो भी ऑपरेटर था उसको हमने नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया और जो माइनस था वो स्केलर की फॉर्म में बाहर आ गया। इसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ लीनियर ऑपरेटर। स्केलर मल्टीपल ऑफ लीनियर ऑपरेटर, वही जिस तरह हमने मल्टीप्लाई
मल्टीप्लिकेशन बाय टी की थी, सेम एज इट इज़ उन्होंने कहा है कि जब हम किसी भी ऑपरेटर को किसी स्केलर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। लेट टी एक्स अप्रोचेस टू वाई बी आर लीनियर ऑपरेटर। अब ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है, इसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है और हमने स्केलर ले लिया है, अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है फील्ड में से। देन द मैपिंग, फिर हमारे पास क्या मैपिंग बनेगी, अल्फ़ा टी। अब जो भी ऑपरेटर है उसके साथ हमने स्केलर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या मैपिंग बन जाएगी, अल्फ़ा टी एक्स अप्रोचेस टू वाई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा टी एक्स, मीन्स के जो स्केलर है ये हमारे पास क्या था, लीनियर ऑपरेटर टी ऑफ एक्स, इसको हमने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो स्केलर जो है ये आ जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन है कि जब भी हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा। अब ये स्केलर हमने अल्फ़ा शुरू में लिख लिया और हमारे पास ये लीनियर ऑपरेटर अल्फ़ा टी ऑफ एक्स आ गया, और एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एक्स में से, वेक्टर स्पेस में से, और जो अल्फ़ा है वो बिलोंग कर रहा है फील्ड में से। तो इससे हम कहते हैं ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर। और ये हमने किसकी डेफिनेशन देखी है, स्केलर मल्टीपल ऑफ लीनियर ऑपरेटर की, कैसे हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम देखें इनवर्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर, हम देखते हैं इनवर्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर, हमारे पास जो भी ऑपरेटर डिफाइन होगा, अब यहाँ पे क्या टी ऑपरेटर है, एक्स जो है वो मैप कर रहा है वाई को, ये हमारे पास कोई लीनियर ऑपरेटर है और बाइजेक्टिव भी है, मीन्स के 1 1 और ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब हम आगे इसका देखेंगे प्रूफ के बाइजेक्टिव कैसे हम शो करवाते हैं। अब बस इनवर्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर होगा, पहले हमने मैपिंग डिफाइन कर रहे थे टी एक्स अप्रोचेस टू वाई, ये हमारे पास मैपिंग थी लीनियर ऑपरेटर की। जब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इनवर्स वाई अप्रोच करेगा एक्स को, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। पहले एक्स अप्रोच कर रहा था वाई को, अब जब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो वाई जो है वो अप्रोच करेगा एक्स को। जिस तरह हमने प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ऑपरेटर फाइंड किया, पहले एक्स वाई को मैप कर रहा था, वाई जो है वो जी को मैप कर रहा था। जब हमने एस और टी की जो मैपिंग डिफाइन की तो एक्स जो है वो जी को मैप कर रहा था। सेम एज इट इज पहले हमारे पास कौन सी मैपिंग थी, टी एक्स अप्रोचेस टू वाई। जब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इनवर्स वाई अप्रोच करेगा एक्स को। इस तरह की मैपिंग को हम क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर। इस पास थी कुछ लीनियर ऑपरेटर्स के रिलेटेड मेन डेफिनेशंस और एग्जांपल्स, ये सारी लीनियर ऑपरेटर्स की एग्जांपल में शामिल है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे जो लीनियर ऑपरेटर के रिलेटेड है। अगर आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से आती होंगी तो थ्योरम करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।